फ्रेंड्स, मेरा नाम संस्कार अग्रवाल। मैं आप सभी का ज्योतिष संस्कार चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी, उस वीडियो में हमने कवर किया था कि हमारे ग्रह कितने होते हैं, हमारे ग्रह शब्द कहाँ से आया और राशियां राशियां हमारी कैसे काम करती हैं, राशि का जो ओरिजिन है, एक्चुअल वर्ड कहाँ से आया। आज हम समझेंगे भाव। हमारे जो हाउसेस होते हैं कुंडली में, वो क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, भाव, जिनको हम हाउसेस भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो हमारे भाव है ना, भाव का मतलब क्या, किसी के प्रति अपने भाव प्रकट करना। अब मैं आपको ये सब चीजें समझा रहा हूँ, मैं आपको एक कोर्स जो दे रहा हूँ, पूरा कोर्स मैं विदाउट एनी चार्ज अपलोड कर रहा हूँ। तो ये मेरा भाव है, क्योंकि जब मैं 6 साल पहले एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता था, तो मेरे पास इतने फंड्स नहीं थे कि मैं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से क्लासेस परचेज कर सकूं। ठीक है, तो मेरे मन में वो चीज थी कि अभी जब मुझे वो चीज आ गई है, तो मुझे डिवाइन हेल्प मिली, जिसकी वजह से मैं ये साइंस सीखा। तो मैं भी अपने भाव अब आप लोगों को प्रकट कर रहा हूँ, ताकि आप भी जो सीखने के इच्छुक हैं, वो इस चीज को बिना कोई जिन पे फंड्स नहीं है, वो इस चीज को सीख सकें और एस्ट्रोलॉजी को समझ सकें। ठीक है, तो मैं अपने भाव आपको एक्सप्रेस प्रकट कर रहा हूं। तो ऐसे ही जो हाउसेस होते हैं ना, वो अपने भाव, अपने जो मन के विचार हैं या उनके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसको प्रकट करते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारी जो कुंडली होती है ना, कुंडली में 12 भाव होते हैं। ये हमारा जो कुंडली होती है, हॉरोस्कोप जिसे हम बोलते हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये हमारा हॉरोस्कोप है, ये हमारा नॉर्थ इंडियन चार्ट होता है। ठीक है, जो कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। उसकी जो मूवमेंट होती है ना, इस तरीके से होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है ना, ये हमारे टोटल 12 भाव होते हैं। 12 भाव कैसे, ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, 11वां और 12वां। हर एक भाव अपनी चीजों को, अपने भाव को प्रकट करता है। हर एक भाव के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे पूरे जीवन में इंटरफेयर करके रखते हैं। हमारा पूरा जीवन, हमारी पूरी लाइफ हम इन्हीं 12 भाव से देखते हैं, इन्हीं 12 भाव से हम प्रेडिक्शंस भी देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल हमारे 12 भाव होते हैं, और जो हमारा भाव होता है वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होइएगा इन भाव में ही, क्योंकि राशियां भी आके पड़ती हैं, गिरती हैं। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर यहाँ पर 5 नंबर लिखा है तो ये 5वां भाव हो गया। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जो भाव है वो हमेशा स्थिर रहते हैं। राशियां बदलती हैं पर भाव हमेशा स्थिर रहेंगे। अगर ये पहला भाव है ना, तो ये पहला ही भाव रहेगा। चलिए जल्दी से आप मुझे बताइएगा कि मुझे कुंडली में 7वां भाव देखना है, तो मेरी कुंडली में, इस कुंडली में 7वां भाव कौन सा होगा। भूल जाइए नंबर क्या पड़े हैं। ठीक है, आप यहाँ पर बस मुझे बताइए 7वां भाव कैसे होगा। तो हम कैसे देखेंगे, लेट्स सपोज अभी के लिए भूल जाते हैं, यहाँ पे नंबर पड़े हैं और हम देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7वां भाव है। वेरी गुड, आप सीख रहे हैं जल्दी। चलिए ऐसे ही हम पता लगाते हैं। चलिए मुझे बताइए कि इस कुंडली में, जो आपके सामने हॉरोस्कोप है, इस हॉरोस्कोप में 11th हाउस कौन सा है, बताइए। क्या बात है, बिल्कुल ठीक। यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11th हाउस हो गया हमारा, करेक्ट। अब क्या होता है, इन्हीं हाउसेस में हमारी राशियां आके गिरती हैं। राशियों के नंबर्स होते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए, आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ था, ये भाव को लेकर और राशियों को लेकर। अब मैंने आपको बताया है कि भाव हमेशा सिमिलर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो ये जो फर्स्ट हाउस है, यहाँ पर हम मान लेते हैं 5 नंबर लिखा है, 6 एंटी क्लॉकवाइज बताया था ना, तो इस तरीके से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4।
चलिए अब मुझे आप बताइए, इसमें बेशक कोई सी भी राशियां पड़ी सही, ये जो मैंने नंबर लिखे हैं ये राशि नंबर है, तो आप मुझे बताइए कोई सी भी राशि पड़ी सही, पर मुझे पता करना है अपने 7th हाउस के बारे में, मुझे 7th हाउस से कुछ एट्रीब्यूट्स देखने हैं। तो 7वां भाव कौन सा होगा, बताइए इस कुंडली में 7वां भाव कौन सा होगा? बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुए, बहुत अच्छी बात है। देखिए 7वां भाव हमारा कौन सा होगा, हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7th हाउस है। आप ध्यान रखिएगा हाउसेस हमेशा सेम रहेंगे, भले ही यहाँ पे नंबर कुछ भी हो पर हाउस हमेशा सेम रहेंगे। अगर ये पहला है तो ये पहला ही रहेगा, चाहे यहाँ पर 10 नंबर ही क्यों ना लिखा हो, चाहे यहाँ पर 12 नंबर ही क्यों ना लिखा हो, अगर ये पहला भाव है तो ये पहला ही रहेगा, ये हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, ये 11वां भाव है, दिस इज द 11th हाउस, तो ये 11th ही रहेगा। यहाँ पर चाहे 11 नंबर पड़े या फिर यहाँ पर 1 नंबर पड़े, ये 11th ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था। ठीक है, चलिए आज हम सीखेंगे हमारी राशियां कितनी होती हैं। टोटल हमारी 12 राशियां होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो राशि आती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको आई होप समझ में आएगा। सबसे पहला जो हमारी राशि होती है वो होती है एरिस, जिसे हम मेष राशि के नाम से जानते हैं। सेकंड नंबर पे जो राशि आती है वो हमारी आती है टॉरस। टॉरस जो राशि है इसे हम वृष यानी वृषभ राशि के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है हमारा जेमिनी, जो हमारी ये राशि है इसे हम मिथुन राशि के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है हमारा कैंसर, जो हमारी कैंसर है ये हम कर्क राशि के नाम से जानते हैं। आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, अगर आप हिंदी नेम भी जानना चाहते हैं तो। मैं साथ के साथ हिंदी नेम भी बोल रहा हूँ क्योंकि। फिर आता है हमारा लियो, जिसे हम सिंह राशि के नाम से जानते हैं। फिर आता है हमारा विर्गो, जिसे हम कन्या राशि के नाम से जानते हैं। फिर आता है हमारा 7 यानी कि हम इसको तुला बोले तो लिब्रा, जिसको हम तुला के नाम से जानते हैं। फिर आता है हमारा स्कॉर्पियो, जिसे हम वृश्चिक राशि के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर 9 नंबर, ये जो नंबर है ना, एक मिनट में यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये नंबर पड़े हुए हैं, अभी हम समझेंगे। स्कॉर्पियो, फिर आता है हमारा 9, ये हमारा सेजिटेरियस, जिसको हम धनु राशि के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा कैप्रिकॉर्न, जिसे हम जो जानते हैं ये हमारा मकर राशि के नाम से हम इसको जानते हैं। फिर आता है हमारा 11th, जिसको हम बोलते हैं एक्वेरियस, जिसे हम कुंभ राशि के नाम से जानते हैं। फिर हमारा आता है लास्ट पाइसेस, 12th साइन पाइसेस, जिसे हम मीन राशि के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंग्लिश नेम मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जो ज़ोडिएक साइंस होता है ना, आप हिंदी इंग्लिश में दोनों में याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होगा अगर मैं हिंदी में बताऊंगा ना और आपने कहीं इंग्लिश में पढ़ा है या फिर आपको सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वजह से मैंने आपको इंग्लिश नेम भी बताए हैं। आप इंग्लिश हिंदी दोनों नेम याद कीजिए, दोनों ही जरूरी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा मैंने यहाँ पे नंबर डाले हुए हैं ना, जैसे नंबर 1 है, तो जो ये नंबर 1 है ना, आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर हम भाव की बात नहीं कर रहे हैं। भाव ये 1 है तो ये 1 ही रहेगा, चाहे यहाँ पर नंबर 12 भी पड़ा हो तब ये फर्स्ट हाउस ही रहेगा। लेकिन अभी हम राशियों की बात कर रहे हैं, तो जो नंबर 1 राशि है वो हमारी एरीज है, यानी कि ये जो राशि है ये एरीज है। ये क्या था ना, ये जितनी भी राशि है ना 1 से लेकर 12 तक सबके नंबर लिखे हुए हैं। सेकंड राशि जो है हमारी वो टॉरस है,
थर्ड हमारी जेमिनाई है, मैंने यहाँ पे सीरीज वाइज लिखा है, ये थर्ड हमारी जेमिनाई है, फोर्थ हमारी कैंसर है यानी कि ये, फिफ्थ हमारी लियो है यानी कि ये, तो मैंने सीरीज वाइज लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इन राशियों को ना प्लैनेट्स रूल करते हैं। मैंने आपको बताया था ना राशि मतलब रस्सी, और भाई जो घोड़े की लगाम है वो उस घुड़सवार के पास है जो उस घोड़े को चला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राशियों को चला रहे हैं ना वो प्लैनेट्स हैं, ग्रह जिसे हम बोलते हैं ग्रह, वो हैं जो हमारे नवग्रह हैं। तो हमारा हर एक राशि किसी ना किसी प्लैनेट के थ्रू रूल की जाती है। आप कुछ इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए समझिए, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बात बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि जितने भी प्लैनेट्स थे हमारे जो नवग्रह थे, वो जल्दी से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं सीरीज वाइज ही लिख देता हूँ तो पैटर्न फॉलो होता है हमारा। ये हमारे टोटल 9 प्लैनेट हैं, ठीक है, जिसमें कि ये केतु और राहु हमारे छाया ग्रह हैं। इनको हम नोट्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये वो नोट्स होते हैं जब हमारा अर्थ पे जो चंद्रमा है ना, अर्थ का सैटेलाइट है, ठीक है, तो जो चंद्रमा जब अर्थ के चक्कर लगाता है तो वो ऑर्बिट में दो ऐसी जगह पे मिलता है, उन दोनों नोट्स को, जो सेंटर नोट्स होते हैं, उन दोनों नोट्स को राहु और केतु बोलते हैं। मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना, तो वो एनिमेटेड वीडियो है, होप आपको वो समझ में आएगा। फिलहाल ये हमारे नवग्रह हैं, ठीक है, और ये नवग्रह में हम अब यहाँ पर समझेंगे, मान लीजिए इन सब ग्रहों के अंदर ना युद्ध छिड़े, युद्ध किस चीज के लिए, इन सब के अंदर युद्ध छिड़े कि भाई जैसे पर्टिकुलरली ये पहली राशि एक नंबर राशि है यानी कि एरिस साइन। अब भाई इन सब में युद्ध छिड़ा कि एरिस साइन के लिए कौन सबसे ज्यादा काबिलियत रखता है, ठीक है। तो जब युद्ध छिड़े तो एक विजेता निकल के आया, कौन, एरिस साइन के लिए जो विजेता निकल के आया वो निकल के आया मार्स। तो जो यानी कि जो नंबर 1 राशि है एरिस साइन, वो किसके द्वारा रूल किया जाता है, घुड़सवार कौन है, मंगल, बिल्कुल ठीक। फिर आता है सेकंड, जो हमारी टॉरस है, इसके लिए जब युद्ध छिड़ा तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा कैपेबल निकल के आए वो आए निकल के वीनस, ठीक है। फिर आता है थर्ड, ठीक है ना, जो थर्ड हाउस है हमारा, मैं यहाँ पर हाथ क्या देखता चला जाता हूँ, आपको याद रहेगा, ठीक है। जो हमारा थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस के लिए जो हमारी जेमिनी राशि है, जिसको हम मिथुन भी बोलते हैं, उसके लिए जब युद्ध छिड़े तो उसमें जो विजेता निकला वो मर्क्यूरी, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर राशि, मैं यहाँ पर मर्क्यूरी का इधर से लिख देता हूँ, ठीक है। फिर 4 नंबर, जब 4 नंबर के लिए सेम एज वेल युद्ध छिड़ा तो उसके लिए सबसे ज्यादा, इस राशि के लिए जो सबसे ज्यादा कैपेबल निकला वो निकले प्लैनेट मून, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो 5 नंबर है, 5 नंबर के लिए जो कैपेबल प्लैनेट निकले दैट इज सन, यानी कि जो लियो साइन है वो किसके द्वारा रूल किया जाता है, सन के द्वारा, ठीक है। फिर आते हैं हमारे 6 नंबर, अगेन अब यहाँ पर ना बहुत से ऐसे प्लैनेट्स हैं, बहुत से क्या ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट ऐसे हैं, राहु केतु और सन एंड मून को छोड़ के, जिनको डबल राशियां रूल कर, मतलब कि जिन्होंने 2-2 राशियां रूल कर रहे हैं। देखिए मून खाली कैंसर को और सन खाली लियो को, यानी मून खाली कर्क राशि को और सन खाली सिंह राशि को ही रूल करता है। बाकी हमारे जो प्लैनेट्स हैं वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड मर्क्यूरी, ये सब 2-2 राशियों को रूल करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 6 नंबर है, ये हमारी जो राशि है ये हमारी विर्गो राशि जिसे हम कन्या बोलते हैं। इसके अगेन फिर से जो रूलर बने वो बने मर्क्यूरी। इस एटमॉस्फेयर के लिए मर्क्यूरी कंफर्टेबल साबित हुए, इन्होंने यहाँ पर युद्ध जीता फिर से, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 3 और 6, ठीक है।
उसके बाद आता है 7 नंबर के लिए जो सही विजेता साबित हुए वो हमारे अगेन वीनस। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 7वीं। ठीक है, उसके बाद जो 8 नंबर है ये हमारे स्कॉर्पियो साइनस के लिए जो सही विजेता साबित हुए वो है मंगल, यानी कि यहाँ पर 8 लिख देते हैं। फिर आते हैं 9 के लिए। 9 के लिए जो हमारे हुए दैट इज जुपिटर। थोड़ा मैंने ऐसे लिख दिया, शायद आपको पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, बट जुपिटर, ठीक है ना, जुपिटर ने यानी कि जो राशियां रूल करी वो है नंबर 9। ठीक है, अब जो 10 नंबर था उसके लिए जो युद्ध छिड़ा और वहां पर जो कैपेबल निकल के आए वो निकल के आए सैटर्न। ठीक है, सैटर्न निकल के आए। ठीक है ना, तो हम सैटर्न के आगे लिख देते हैं नंबर 10। और जो 11 साइन है ना यानी कि एक्वेरियस, उसके लिए भी सैटर्न ही विजेता हुए। फिर हमारे लास्ट में बची जुपिटर की राशि। तो जो हमारे जुपिटर है अगेन ये जो 12 हाउस है इसके लिए जो विजेता साबित हुए वो हमारे जुपिटर ही हुए। ठीक है, जिसका हम पाइसेस नाम है हमारा। ठीक है, तो ये आप नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप बोलेंगे सर राहु और केतु को कोई राशि नहीं मिली, तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि राहु और केतु को ना दोनों को एक एक राशि मिली है। ये आपको हर कोई नहीं बताएगा। लोग बोलते हैं कि नहीं इनकी कोई राशि नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कोई कॉन्ट्रोवर्सी है इसमें, बट मैं कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पढ़ूंगा। मैं आपको जो बता देता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है जिससे मुझे रिजल्ट मिलते हैं, बाकी आपके ऊपर है। जो केतु है उसको जो राशि मिली वो 8 नंबर राशि, यानी कि मंगल के साथ साथ केतु भी वृश्चिक राशि को रूल करता है। ऐसे ही राहु को जो राशि मिली वो एक्वेरियस यानी कि कुंभ, तो शनि के साथ साथ राहु भी कुंभ राशि को रूल करता है। ठीक है, तो ये हमारे प्लैनेट पोजीशन थी। अब आपको इसको पढ़िए, समझिए, याद कीजिए। मैंने आपको पूरे नवग्रहों के बारे में बताया है कि उनकी राशियां कौन सी होती हैं और कैसे कैसे वो विजेता बने किस घर के। ठीक है ना, घर के नहीं सॉरी राशियों के। मैं इसको रफ कर देता हूँ। आई होप आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लेंगे, आपको पूरी स्क्रीन यहाँ पर अगर क्लियर दिखती हो तो। मैं फिलहाल के लिए इसे रफ कर देता हूँ और आपको एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ ताकि आप पजल ना हो। मैं फिर से एक हॉरोस्कोप बना देता हूँ। देखिए, जिन्हें जिन्हें हाउसेस के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में पता है ना, मैं नहीं चाहता कि आप वो वीडियो देखिए, नेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कीजिए। हाँ, अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो क्या पता मैंने कुछ अलग बताया हो, आई एम नॉट श्योर, तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पॉसिबल हो वीडियो स्किप कर दीजिए, आई हैव नो प्रॉब्लम। देखिए, ये हमारी जोड़िया है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भाव हमेशा स्थिर रहेंगे भले ही उसमें कोई भी राशि आके घिरे। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में हमारी जो राशि आके गिरी और हमने लेट्स सपोज हम यहाँ पर ले लेते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 12 के बाद से वो नंबर वापस से 1, 2, 3, 4, 5, 6 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब मुझे आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो फर्स्ट हाउस में राशि आके गिरी, कौन सी राशि आके गिरी, तो आप बोलेंगे सर इसमें जो राशि आके गिरी उसका नाम है तुला, इंग्लिश नेम इज लिब्रा। तो यानी कि पहले भाव में लिब्रा राशि आकर फॉल हुई। ठीक है ना, अब मैंने आपको एग्जांपल के लिए तो बता दिया है, अब मुझे आप बताएंगे। आप रेडी हैं? गलती मत करिएगा, और करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको करेक्ट करूंगा। अब मुझे आप ये बताइए कि 10th हाउस को कौन सी राशि रूल कर रही है। राशि मतलब कि 10th हाउस में कौन सी राशि पड़ी और उसके राशि लॉर्ड कौन है। तो सबसे पहले आप खुद कोशिश कीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सीख रहे हैं बहुत जल्दी। मतलब मुझे लग रहा है कि जो मैंने चैलेंज दिया है वो बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी कि हमें 10th हाउस में कौन सी राशि राइज यानी कि कौन सी राशि फॉल हुई है।
और उस राशि का लॉर्ड कौन है। तो सबसे पहले हम 10th हाउस देखेंगे। 10th हाउस कौन सा होगा हमारा, बिल्कुल ठीक, हाउस नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा 10th हाउस है। तो हमारा जो 10th हाउस में नंबर है वो कौन सा है, नंबर 4, ठीक है। और मैंने आपको बताया था नंबर 4 राशि कौन सी है, कैंसर। और नंबर 4 राशि के विजेता कौन थे, नंबर 4 राशि के एटमॉस्फेयर पे कंफर्टेबल कौन बैठे, यानी कि अब उस राशि को रूल कौन कर रहे हैं, तो वो आते हैं हमारे मून। यानी कि 10th हाउस के जो लॉर्ड बने इस कुंडली में वो बने मून। क्या बात है यार, आप लोग तो बहुत जल्दी सीख गए। मुझे यही कॉन्सेप्ट समझने में कम से कम 1 हफ्ता लग गया था। आई अप्रिशिएट। ठीक है, अब हम आते हैं, चलिए थोड़ा और टिपिकल बनाते हैं। बताइए मुझे कि 4th हाउस में कौन सी राशि पड़ी है और उसके रूलर कौन है। यानी कि 4th हाउस में कौन सा प्लैनेट उस राशि को चला रहा है और राशि कौन सी है, बताइए। वीडियो को आप प्रीवियस बैक करके भी देख सकते हैं, अगर आपको राशियां याद नहीं हुई हैं तो आपके लिए इजी रहेगा। अरे वाह, आप तो बड़े समझदार हो गए हैं, बहुत अच्छा। हमारा जो 4th हाउस है, यानी कि 1 हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, तो जो 4th हाउस है उसके जो रूलर हैं वो 10 नंबर साइन है। 10 नंबर साइन किसका होता है, हमारा कैप्रिकॉर्न। और इसके जो रूलर बने वो सैटर्न है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 4th हाउस है उसको रूल जो कर रहे हैं वो कौन से प्लैनेट कर रहे हैं, प्लैनेट सैटर्न। वेरी गुड। चलिए, ये लास्ट टेस्ट है आपके लिए। आप मुझे फटाक से बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो, या फिर मुझे पर्सनल मैसेज करके बताएंगे कि जो इस कुंडली में 8th लॉर्ड है वो कौन बने। और मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया कि यार 8th लॉर्ड कौन बने, आपको पॉइंट करके बता दिया, लेकिन चलिए इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे चीटिंग हो जाएगी। तो आप मुझे बताएंगे कि 11th हाउस के लॉर्ड कौन बने और 11th हाउस में राशि कौन सी पड़ी, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है आप सभी का। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास से कुंडली पे, मतलब कि जो हॉरोस्कोप है हमारा, हम नेक्स्ट क्लास से हॉरोस्कोप रीड करना शुरू कर देंगे। हम जो सेक्शंस डिवाइड किए हैं ना, उस सेक्शंस में सबसे पहले हम हॉरोस्कोप में देखेंगे कि हमारे कुंडली से हम रिश्तेदार, नेबर या कोई भी ऐसे लोग जो हमसे रिलेट करते हैं वो हम कैसे देखेंगे। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कि कौन सा बॉडी पार्ट, कौन सा भाव किस बॉडी पार्ट को रिलेट करता है। फिर हम पढ़ेंगे कौन सा भाव हमारी लाइफ में हो रही किन किन एक्टिविटियों को रिलेट करता है। तो ये पूरा सीरीज हम चलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना। सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका मन हो करना, नहीं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। थैंक यू सो मच।